नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 14/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री पेपर का नाम था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया पाल डायनेस्टी टू 1200 AD। पेपर कोड था 202 और पेपर आईडी था 1033। आज हम इसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नारायण पाल के बादल स्तंभ लेख में उल्लेख आया है खरवी कृत गुर्जर नाथ दर्पम या गुर्जर नाथ कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मिहिर भोज। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वाकपति मुंज के दरबारी कवि परम गुप्त रचनाकार थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नवशासांक चरित ने। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गाहड़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गाहड़वाल शासक गोविंद चंद की रानी कुमार देवी किस धर्म की अनुयायी थी? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्ध धर्म की। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चंदेल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नन्नुक। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बादल अभिलेख संबंधित है। तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाल वंश से। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मुंज की हत्या कर दी गई। तो यह आप लोग के फर्स्ट पेपर में भी पूछा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तैलप द्वितीय द्वारा। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लक्ष्मीकर्ण पुत्र था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गांगेय देव का। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजा भोज उपासक थे। तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वैष्णव धर्म के। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राजा भोज की राजधानी थी। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धर्मपाल। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नन्नुक। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गोविंद चंद गाहड़वाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विजय चंद। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खजुराहो को राजधानी बनाया। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंदेल वंश ने। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पाल नरेश देवपाल का समकालीन कौन शासक नहीं था? तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिहिर भोज। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पाल वंश का संस्थापक था। तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोपाल। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य ने। गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट वंश त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लिए थे। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चंदेलों ने। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ के मंदिर में लूटपाट की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी ने। 1025 में आक्रमण किया था।
इक्कीसवां प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंदावर में। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। 22वां प्रश्न पूछा गया था बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेजाक भुक्ति। 23वां प्रश्न पूछा गया था पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। 24वां प्रश्न पूछा गया था नवशाह शंखचरित का लेखक था। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पद्मगुप्त। 25वां प्रश्न पूछा गया था किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धर्मपाल। 26वां प्रश्न पूछा गया था देवपाल उपासक था। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का। 27वां प्रश्न पूछा गया था विजयचंद गाढ़वाल का उत्तराधिकारी था। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जयचंद। 28वां प्रश्न पूछा गया था धंग शासक था। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंदेल राजवंश का। 29वां प्रश्न पूछा गया था चंदेल वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खजुराहो। 30वां प्रश्न पूछा गया था गाढ़वाल वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोविंद चंद। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था गाढ़वाल वंश का पहला शासक था। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंद्रदेव। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था लक्ष्मीकर्ण किस वंश का शासक था। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कलचुरी वंश का। 33वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पाल। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार एवं परमार। 35वां प्रश्न पूछा गया था निरालंबी सरस्वती ब्रैकेट में सरस्वती का अब निराश्रय हो गई। सरस्वती अब निराश्रय हो गई ब्रैकेट बंद एक कवि द्वारा किसकी मृत्यु पर कहा गया। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भोज परमार। 36वां प्रश्न पूछा गया था गौड़ राज्य की राजधानी थी। तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्ण सुवर्ण। 37वां प्रश्न पूछा गया था कल्हड़ द्वारा रचित ग्रंथ है। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज तरंगिणी। 38वां प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 712 ईस्वी में जिस समय राजा दाहिर था हिंदू राजा दाहिर था। 39वां प्रश्न पूछा गया था कृत्य कल्पतरु का लेखक कौन था। तो यह आपके फर्स्ट पेपर में पूछा गया था लेकिन उसमें कुछ अलग दे दिया था। इस बार पूछा है कृत्य कल्पतरु का लेखक कौन था। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीधर। फर्स्ट पेपर में भी मैंने बताया था कृत्य कल्पतरु का लेखक लक्ष्मीधर। अगर आप उसको देखे होंगे तो आज आप उसका आंसर आसानी से दे चुके होंगे। 40वां प्रश्न पूछा गया था मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज द्वितीय ने। 41वां प्रश्न पूछा गया था जेजाक भुक्ति का संबंध था। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चंदेल वंश से। 42वां प्रश्न पूछा गया तो गोविंद चंद किस वंश का शासक था। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गढ़वाल वंश का। 43वां प्रश्न पूछा गया था कलचुरी वंश का प्रथम शासक था। तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कोक्कल।
44वां प्रश्न पूछा गया था, रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हॉल। 45वां प्रश्न पूछा गया था, उदयपुर प्रशस्ति संबंधित है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमार। 46वां प्रश्न पूछा गया था, प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुतुंग। 47वां प्रश्न पूछा गया था, मृच्छकटिकम की रचना किसने की? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक ने। 48वां प्रश्न पूछा गया था, बिल्हड़ रचयिता था? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विक्रमांक देवचरित। 49वां प्रश्न पूछा गया था, सिंध का इतिहास उल्लिखित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चचनामा में। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, सिंध का प्रथम स्वतंत्र शासक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदू राजा दाहिर था। इस प्रकार मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर करवा दिया, उसके आंसर की करवाया है। इसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।